अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है समाज टाइम्स इंडिया में। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, इस वक्त आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दो स्टेट के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, यानी कि 13 नवंबर को वोटिंग हो गई है। दूसरे चरण की वोटिंग जो है 20 नवंबर को। वहीं पर जो है महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चरण में वोटिंग होनी है 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को उसके नतीजे आने हैं। आप सब जानते हैं जब इलेक्शन का माहौल आता है, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो किस तरीके से माहौल गर्म हो जाता है और आपसी इख्तिलाफात सामने आ जाते हैं। तमाम की तमाम पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसते दिखते हैं और तमाम पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच जो है खबर काफ़ी चर्चे में है। मैंने बहुत सारे मजमून पढ़े, जिसमें कि एक समीउल्लाह खान के नाम से एक मजमून हमारे सामने से गुजरा। एक जो है दौरे हदीस का तालिब इल्म बांदा हथौड़ा का जो है मोहम्मद सुफियान दौरे हदीस का तालिब इल्म, उनके मजमून मेरे सामने से गुजरे। जब इस मजमून को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसके बाद मैंने तहकीक करनी शुरू की, तो तहकीक करने के बाद ये पता चला कि हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, जो कि एक बड़ी हस्ती है, अपने अंदर बड़ी शख्सियत, उनकी बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान के अंदर, और पॉपुलर शख्सियतों में से एक शख्सियत जो है हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी है, उनके खिलाफ जो है लोगों ने बकना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चाहने वाले, उनके वर्कर्स जो हैं मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर जो है भरमार लगा दी, उनके खिलाफ बकवास कर करके। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें देखकर मैं हैरत में हो गया कि आखिर ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग चाहने वाले आखिर किस तरीके से एक आलिम दीन की इस तरीके से एक आलिम दीन पर तनकीद कर सकते हैं, किस तरीके से आलिम दीन को अपना निशाना बना सकते हैं। अब जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले जो है यहाँ तक लिखना शुरू कर दिया कि ये फर्जी आलिम है, सिर्फ इस बात पर कि हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जो है औरंगाबाद ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं, औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की समर्थन नहीं किया। बस इसी बात को मुद्दा बनाकर जो है हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी को निशाने पर ले लिया। यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये फर्जी उलमा है, RSS के उलमा हैं, अगर ऐसे आलिम चेयर पर बैठे हुए मुझे सामने आ जाए, इनको मैं लात मार दूं। इस किस्म की बात कहने पर तुल गए। लेकिन उसके बाद जो है लोगों ने लिखना शुरू किया, इम्तियाज़ जलील को लिखना शुरू कर दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इम्तियाज़ जलील जो है एक सभा में खड़े होकर जो है खुले लफ्ज़ों में उन्होंने अपने चाहने वालों को समझाया, अपने वर्कर्स को उन्होंने बताया कि हम किसी भी आलिम दीन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम किसी भी आलिम दीन के उनके जो है उनको शख्सियत पर निशाना नहीं बना सकते, ज़ाती तौर पर हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते। ये इलेक्शन है, ये जमहूरी मुल्क का इलेक्शन है, यहाँ पर किसी का कोई भी समर्थन कर सकता है, इसमें किसी के ऊपर कोई किसी दबाव नहीं बना सकता। ये जमहूरी मुल्क है, ये मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पर किसी के ऊपर कोई भी किसी का भी समर्थन कर सकता है। ये इम्तियाज़ जलील का सीधे तौर पर बयान है, बड़ा अच्छा बयान है, इस बयान का हम समर्थन करते हैं, इस किस्म के बयान आना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस यहाँ पर है, मैं अफसोस जाहिर करता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो खामोश नजर आ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अभी तक जुबान नहीं खुली है, उन्होंने अभी तक नहीं कहा है कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ जिन लोगों ने बकवास की है उनको अभी तक नहीं समझा, उनको किसी किस्म की कोई बात अभी तक नहीं कही है। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आगे आना चाहिए था। इम्तियाज़ जलील ने कदम उठाया, बड़ा अच्छा कदम है, उनके कदम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इम्तियाज़ जलील जो है आलिम दीन के सामने आए और आलिम दीन के समर्थन में आए और उनके खिलाफ बकवास करने वालों को समझाया। उन्होंने कहा ये मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, इसमें किसी का भी समर्थन कोई कर सकता है। दोस्तों, बस बात इतनी सी है कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है महाविकास अघाड़ी को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स को आप जिताने का काम करें, लेकिन इम्तियाज़ जलील का समर्थन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनका इनकार भी नहीं किया है, तो ये इस बात की दलील नहीं बनती है कि उनका इनकार किया है। क्या मजलिस के चाहने वाले तो तय करेंगे कि कौन मुसलमान है, कौन सही आलिम है, कौन RSS का आलिम है, कौन कैसा आलिम दीन है। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थन और उनके चाहने वाले सर्टिफिकेट बांटेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील और बिहार के सदर अख्तरुल ईमान के हमेशा समर्थन में मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन जब आप गलत करेंगे तो हम आपके भी गिरेबान को पकड़ेंगे, हम आपसे भी सवाल करेंगे, हम आपसे भी पूछेंगे कि आप एक आलिम दीन को किस तरीके से और कैसे आप बदनाम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।